नमस्कार, आपका स्वागत है टीएनवी अकेडमी में। आज का सवाल है आईएसओ 9001 और आईएसओ 14001 में फर्क क्या है। दोनों आईएसओ हैं, दोनों में डॉक्यूमेंटेशन है, दोनों में ऑडिट्स हैं, फिर भी दोनों अलग क्यों हैं? अगर आप ये समझ गए तो आप किसी भी कंपनी में क्वालिटी और एनवायरनमेंट दोनों संभाल सकते हैं और यही स्किल आज सबसे ज्यादा मांग में है। तो चलिए इस आईएसओ बैटल को एक बार में समझते हैं। क्या है आईएसओ 9001? आईएसओ 9001 एक ऐसा स्टैंडर्ड है जो बात करता है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम यानी गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली की। इसका मुख्य फोकस है कस्टमर सेटिस्फैक्शन थ्रू कंसिस्टेंट क्वालिटी। मतलब आपकी कंपनी जो प्रोडक्ट या सर्विस दे रही है, क्या वो कंसिस्टेंटली अच्छी क्वालिटी की है? क्या कस्टमर खुश है? आईएसओ 9001 इस बात की गारंटी दिलवाता है कि आपकी सारी प्रक्रियाएं डॉक्यूमेंटेड हो, मॉनिटर्ड हो और रेगुलरली इम्प्रूव हो रही हो। क्या है आईएसओ 14001? अब बात करते हैं आईएसओ 14001 की। ये स्टैंडर्ड है एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम के लिए। इसका मुख्य फोकस है रिड्यूस एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ योर बिजनेस। मतलब आपकी कंपनी पर्यावरण को कितना नुकसान पहुंचा रही है और आप उसे कैसे कम कर रहे हैं। आईएसओ 14001 देखता है कि आपकी कंपनी पॉल्यूशन कंट्रोल, वेस्ट मैनेजमेंट, एनर्जी यूज, वाटर यूज जैसी चीजों को कैसे मैनेज करती है। डॉक्यूमेंटेशन में अंतर। दोनों स्टैंडर्ड्स में डॉक्यूमेंटेशन होता है लेकिन उनका कंटेंट अलग होता है। आईएसओ 9001 में आप बनाएंगे क्वालिटी पॉलिसी, क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स, प्रोसेस फ्लोज, इंटरनल ऑडिट रिकॉर्ड्स, करेक्टिव एक्शंस। आईएसओ 14001 में आप बनाएंगे एनवायरमेंटल पॉलिसी, एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स रजिस्टर, लीगल कंप्लायंस रिकॉर्ड, इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस प्लान, वेस्ट मैनेजमेंट लॉग्स। यानी एक प्रोडक्ट की गुणवत्ता को ट्रैक करता है, दूसरा प्रकृति पर उसके असर को। इम्प्लीमेंटेशन में अंतर। दोनों स्टैंडर्ड्स इंप्लीमेंट करते समय क्या फर्क होता है? आईएसओ 9001 में आपको अपने प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करना होता है ताकि गलती ना हो, रीवर्क ना हो और कस्टमर संतुष्ट हो। आईएसओ 14001 में आपको रिस्क आइडेंटिफिकेशन करना होता है, जैसे कौन कौन सी प्रक्रिया पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही है और आप क्या कदम ले रहे हैं। इम्प्लीमेंटेशन का फोकस एक में इंटरनल एफिशिएंसी है और दूसरे में एक्सटर्नल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कौन सी कंपनी को कौन सा आईएसओ चाहिए? अब सवाल उठता है कि क्या दोनों स्टैंडर्ड्स हर कंपनी को लेने चाहिए? अगर आप कस्टमर सेटिस्फैक्शन, टेंडर एलिजिबिलिटी या सप्लायर अप्रूवल के लिए सोच रहे हैं तो आईएसओ 9001 जरूरी है। अगर आप पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से जुड़े हैं, सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं या सरकार की कंप्लायंस की टेंशन है तो आईएसओ 14001 बहुत जरूरी है। कई कंपनियां दोनों सर्टिफिकेशंस लेती हैं, एक से बिजनेस सुधरता है, दूसरे से प्रकृति की रक्षा होती है। सिमिलैरिटीज भी जान लीजिए। हालांकि अंतर बहुत है पर कुछ समानताएं भी हैं। दोनों में पीडीसीए साइकिल लागू होती है यानी प्लान डू चेक एक्ट। दोनों में इंटरनल ऑडिट जरूरी हैं, दोनों में कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट की सोच है, दोनों आईएसओ के एनेक्स एसएल स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं, क्लॉज 4 से 10। तो अगर आप एक स्टैंडर्ड जानते हैं तो दूसरे में घुसने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक कंपनी है जो स्टील फैब्रिकेशन करती है। अगर उन्हें अपने वेल्डर्स की कंसिस्टेंसी सुधारनी है, कस्टमर कंप्लेंट्स घटानी है तो उन्हें आईएसओ 9001 चाहिए। लेकिन अगर उनकी वेल्डिंग फर्नेस हवा को खराब कर रही है, केमिकल पेंट्स जमीन में लीक हो रहे हैं तो उन्हें आईएसओ 14001 इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। मतलब एक आपके प्रोडक्ट को सुधारता है तो दूसरा आपके व्यवहार को। तो दोस्तों, आज आपने एक बार में समझ लिया कि आईएसओ 9001 और आईएसओ 14001 में असली अंतर क्या है। अब अगली बार कोई आपसे पूछे आईएसओ 9001 और 14001 में क्या फर्क है तो आप बस इतना बोल देना, आईएसओ 9001 कहता है कस्टमर खुश रखो, आईएसओ 14001 कहता है प्रकृति को बचाओ और दोनों मिलकर कहते हैं कि बिजनेस को जिम्मेदारी से चलाओ। अगर आप चाहते हैं कि दोनों स्टैंडर्ड्स के सैंपल, डॉक्यूमेंट्स या टेम्पलेट्स शेयर करें तो कमेंट करें डुअल आईएसओ प्लीज। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि टीएनवी अकेडमी आपको देता है आईएसओ की असली समझ, वो भी आसान हिंदी भाषा में।